दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज वाले वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे पॉलिटी का अगला टॉपिक। पॉलिटी का अगला टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में हमने एक्ट पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1858 और आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 कि जब भी भारत परिषद अधिनियम की बात की जाती है तो भारत परिषद अधिनियम जब भारत में आया था तो उस टाइम पे भारत का क्राउन कौन था? उस टाइम पे भारत का क्राउन कौन था? विक्टोरिया थी कि अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया उस टाइम पे भारत की कौन थी? क्राउन थी। और उस टाइम पे भारत का वायसराय कि भारत का जब भी बात की जाती है वायसराय की तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो इससे पहले वाले एक्ट में हमने बात की थी किसकी कि भारत को क्या बनाया, भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या बना दिया गया था? वायसराय। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो जब भी बात की जाती है आपसे भारत परिषद अधिनियम 1861 के एक्ट की तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिएगा अगला टॉपिक की बात की जाती है कि इसमें काम क्या क्या किए गए थे। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में क्या क्या काम किए गए तो देखिएगा सबसे पहला काम क्या किया गया था। इस एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा बैक में चल कर हमको पिछला वाला एक्ट देखना होता है कि हमने क्या पढ़ा था कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे और कंपनी का शासन सत्ता यहाँ से जा चुकी थी और किसने भारत को अपने अधीन कर लिया था? ब्रिटिश की रानी ने। तो भारत की पहली रानी कौन बनी? विक्टोरिया बनी थी। भारत की पहली रानी किसको घोषित किया गया था? विक्टोरिया को। उसके बाद देखिएगा कि जब 1861 का अधिनियम आता है तो क्या काम किया जाता है कि भारत में क्या की जाएगी? विकेंद्रीकरण किया जाएगा। कि भारत में क्या किया जाएगा? विकेंद्रीकरण किया जाएगा। विकेंद्रीकरण क्या किया जाएगा? देखिएगा कि जब भी बात की जाती है विकेंद्रीकरण की मतलब शक्तियों का क्या किया जाएगा? बंटवारा किया जाएगा। पहले सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती थी, अब इन शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। शक्तियों का बंटवारा कौन कौन से आधार पे? न्यायिक आधार पे और प्रशासनिक अधिकार पे। कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है दो तरीके से, न्यायिक और प्रशासनिक। तो भाई बात आती है न्यायिक के लिए ऐसा काम क्या किया इन्होंने कि न्यायिक शक्तियों को अलग किया और प्रशासनिक शक्तियों को अलग किया। तो इसके लिए इन्होंने काम किया, सबसे पहला काम क्या किया कि इन्होंने भारत में 3 नई विधान परिषदों का गठन किया। कि कितनी नई? 3 नई विधान परिषदों का गठन किया। तो भारत में 3 नई विधान परिषदों का गठन कहाँ कहाँ किया गया? देखिएगा सबसे पहले बात की जाती है किसकी? 3 नई विधान परिषदें बनाई गई थी जिसमें एक थी आपकी कहाँ की? बंगाल की। बंगाल को क्या बनाया गया? एक विधान परिषद बंगाल में बनाई गई। दूसरी कहाँ बनाई गई? आपकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और तीसरी आपकी कहाँ बनाई गई? तीसरी बनाई गई पंजाब में। कि ये 3 विधान परिषदें बनाई गई। तो जब भी बात की जाती है प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण में 3 नई क्या बनाई गई? विधान परिषदें बनाई गई। कहाँ कहाँ? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब में। उसके बाद क्या काम किया गया कि जब भी न्यायिक विकेंद्रीकरण की बात की जाती है तो न्यायिक विकेंद्रीकरण के तहत भारत में 3 क्या बनाए गए? उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? 3 उच्च न्यायालय स्थापित कराए गए। तो जब भी बात आती है कि न्यायिक विकेंद्रीकरण के तहत भारत में 3 उच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान पहली बार कब आता है? 1861 में। प्रावधान के तहत काम क्या किया जाता है? 3 जगह नए उच्च न्यायालय बनने होते हैं। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास कि इन 3 जगह पर क्या बनाना था? आप 3 नए उच्च न्यायालय स्थापित करने थे। ये काम भी कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिएगा कि जब भी बात की जाती है इन तीनों उच्च न्यायालयों की, जब भी बात की जाती है 3 के तीनों उच्च न्यायालयों की, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों की, तो इनका आज भी वर्तमान नाम यही है। क्या क्या? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और इनको स्थापित करने के लिए किसने कहा था? इनको स्थापित करने की अनुमति दी गई थी रानी के द्वारा। और रानी उस टाइम पे कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए कि बम्बई, मद्रास या कलकत्ता का हाईकोर्ट किसके द्वारा स्थापित किया गया तो विक्टोरिया के द्वारा। और सबसे पहला 1862 में आपका कौन सा कोर्ट बनके तैयार होता है? कलकत्ता। तो ये याद रखना है कि सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा स्थापित किया गया था? कलकत्ता उच्च न्यायालय। इससे पहले भारत में न्याय की स्थापना हो चुकी थी। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और उसका पहला न्यायाधीश भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिएगा
अगला काम क्या किया जाता है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के बारे में पढ़ा था। एक बार देख लीजिएगा कि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद के तहत हमने देखा था कि 1773 में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 4। फिर उसके बाद 1784 में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी की गई 3। फिर उसके बाद 1813 का जो एक्ट आया था उस एक्ट के तहत इसमें सदस्यों की संख्या की गई 4 और चौथा सदस्य किसको जोड़ा जाता है 1833 के तहत सदस्यों की संख्या की जाती है 4 और इसमें चौथा सदस्य जोड़ा किसको जाता है मैकाले को। यहाँ तक के टॉपिक के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। मैकाले आएंगे, मैकाले भारत में भारतीय विधि आयोग का गठन करेंगे आके और एक पुस्तक लिखेंगे मैकाले संहिता। ठीक है दोस्तों, बाद में उसका नाम 1860 में चेंज करके क्या किया जाता है आईपीसी 1860 किया जाता है। जो वर्तमान में आईपीसी है वो किसके द्वारा लिखित है मैकाले के द्वारा। ये चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताई हुई हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद देखिएगा कि जब इन 3 कोर्टों की स्थापना हो जाती है उसके बाद तीसरा काम क्या किया जाता है। तीसरा काम किया जाता है कि भाई अब तक टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं 4। तो अब क्या कहा जाता है कि भाई अब 5वां सदस्य जो है वो जोड़ा जाएगा। किसमें गवर्नर की कार्यकारी में 5वां सदस्य जोड़ा जाएगा और जो किससे रिलेटेड होगा आपका जो किससे रिलेटेड था वित्त से। किससे वित्त विभाग से रिलेटेड जो है आपका अगला सदस्य होगा जो किससे रिलेटेड होगा वित्त विभाग से। 5वां सदस्य जोड़ा जाता है किसमें गवर्नर की कार्यकारी परिषद में। टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है 5 और यहीं पे ये बात कह दिया जाता है कि आप जब भी 6वां सदस्य जोड़ा जाएगा 6वां सदस्य जो जोड़ा जाएगा वो आपका किससे रिलेटेड होगा 6वां सदस्य आपका रिलेटेड होगा आपका पीडब्ल्यूडी से, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। ये बात कह दी जाती है किसमें 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। उसके बाद देखिएगा कि इससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी भारत सचिवालय के बारे में। भारत सचिवालय कहाँ बनाया गया था लंदन में। किसके द्वारा बनवाया गया था स्टैनले की सिफारिश से इसको बनाया गया था। इसका पहला हेड किससे बनाया गया था स्टैनले को। आगे देखिएगा कि इससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी छोटी संसद के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था छोटी संसद के बारे में कि छोटी संसद का क्या काम था कि भारत में अगर कोई भी छोटा मोटा कानून बनाना होता था तो उसके लिए भारत में एक संसद बनाई गई थी जिसमें पहले ये कहा गया था कि भाई अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी 12 और अभी तक इसमें किसी भी भारतीय का प्रवेश नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 1861 का अधिनियम आता है तो ये कहा जाता है कि अधिकतम संख्या रहेगी 12 और न्यूनतम रहेगी 6, जिसमें अब ये कह दिया जाता है कि 50% कौन रहेंगे आपके भारतीयों की एंट्री होगी। तो इसी एक्ट के तहत छोटी संसद में 3 भारतीयों की एंट्री होगी। कौन पहली बार संसद में 3 लोगों को अनुमति दी जाती है। कहाँ के कि एक व्यक्ति थे पटियाला के व्यक्ति थे नरेंद्र सिंह और दूसरे व्यक्ति थे बनारस के राजा थे बनारस के जिनका नाम था आपका देवनारायण सिंह और तीसरे व्यक्ति कौन थे आपके सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्तियों की एंट्री हो जाती है किसमें छोटी संसद में। लेकिन ये सिर्फ जाएंगे अभी ये जाके क्या करेंगे बैठेंगे जाके, इनको कोई काम करने की अनुमति नहीं होती। ये लोग जाएंगे संसद की कार्यवाही को देखेंगे छोटी संसद की और वहाँ पे देखेंगे कि भाई कानून कैसे बनता है। तो पहली बार 3 भारतीय आपसे पूछे जाए कौन गए थे तो आपको याद रखना है पटियाला के राजा थे नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा थे देवनारायण सिंह और तीसरा व्यक्ति कौन था सर दिनकर राव। तो पहली बार छोटी संसद में भारतीयों की एंट्री वैलिड की गई और पहली बार 3 भारतीय कहाँ पहुंच गए छोटी संसद में। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले 3 भारतीयों की एंट्री किस संस्था में हुई थी। तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले 3 भारतीयों की एंट्री किस में होती है आपकी केंद्रीय विधान परिषद में, जो केंद्रीय प्रधान परिषद या छोटी संसद जो बनाई गई थी उसमें। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में अभी भी कोई भारतीय नहीं था। टोटल सदस्यों की संख्या 5 हो चुकी थी। कौन कौन, एक तो वित्त से रिलेटेड था, एक विधि से रिलेटेड थे, 3 सदस्य और थे, टोटल 5 हो गए थे और 6वें को जोड़ने का प्रावधान कर दिया गया था कि अगला जो भी कैंडिडेट आएगा वो किससे रिलेटेड होगा पीडब्ल्यूडी से। यहाँ तक की बात में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या होगी। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि देखिएगा जब भी बात की जाती है भारत परिषद अधिनियम की तो ये एक्ट आया कब था 1861 में। राजा कौन था उस टाइम पे, राजा या रानी विक्टोरिया थी। वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि भारत में विकेंद्रीकरण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है
और न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग अलग किया जाता है। न्यायिक व्यवस्था को बनाने के लिए क्या किया गया था, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान लाया गया और 3 उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं। कहाँ का, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, जिसको स्थापित किसके द्वारा किया गया, रानी के द्वारा। रानी कौन थी, विक्टोरिया थी। इनका वर्तमान में नाम भी यही है और इनके नाम को बदला भी जा सकता है, तो नाम को बदलने के लिए संसद में एक एक्ट वगैरह पास करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है 3 प्रशासनिक व्यवस्था की। तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भारत में 3 विधान परिषदें बनाई गई, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब। ये काम कब किया गया, 1861 के अधिनियम में। उसके बाद कि गवर्नर की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया। इससे पहले 4 सदस्य थे, मैंने आपको बता दिया था कि 5वां सदस्य जोड़ा जाता है जो किससे रिलेटेड होता है, वित्त विभाग से। और 6ठे सदस्य को जोड़ने का प्रावधान कर दिया जाता है कि भाई अगला सदस्य जो भी आएगा वो किस विभाग से रिलेटेड होगा, पीडब्ल्यूडी से। छोटी संसद इससे पहले निर्माण हो चुका था, छोटी संसद में अभी भी कोई भारतीय नहीं था, तो इसमें यह कहा जाता है कि अब भाई अधिकतम संख्या 12 रहेगी, न्यूनतम 6 रहेगी, जिसमें 50% कौन होंगे, भारतीय होंगे। और पहली बार इस संस्था में 3 भारतीयों का प्रवेश होता है। कौन कौन, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव की एंट्री होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर दिनकर राव को लेकर पूछा जाता है कि छोटी संसद में प्रवेश करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, सर दिनकर राव। ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तक के टॉपिक में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या आ रही होगी। ये 1861 से रिलेटेड पूरा एक्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद आपसे पूछा जाता कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत से चली गई थी, क्या वो भारत में व्यापार कर सकती थी? उसको भारत में व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन उससे प्रशासनिक और व्यापारिक एकाधिकार छीना गया था। अभी भी वो कंपनी भारत के साथ व्यापार करती रहेगी और भारत में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की देखरेख अब कौन करेंगी, रानी करेंगी। उसके बाद देखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अध्यादेश कब लाया जाता है या अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश के बारे में एक हम डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि क्या उस टाइम पे वायसराय को अध्यादेश लाने की अनुमति थी, तो हाँ भाई उस टाइम पे वायसराय क्या ला सकता था, अध्यादेश ला सकता था। और वर्तमान में भी अध्यादेश है। और जब भी अध्यादेश को लाने की बात की जाती है तो अध्यादेश आपका कौन से एक्ट के तहत लाया जाता है, अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति को कौन से एक्ट का इस्तेमाल करना होता है, आर्टिकल 123 का, आर्टिकल 123 के तहत क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के वीडियो में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।